तो आज शिक्षक दिवस है और इस मौके पर खास कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में गायों की मौत को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी गायों की मौत पर गिद्ध राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है तो बीजेपी हाथ पैर मारेगी। 5 साल में उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला। ईडी आईटी को गली गली घुमाया, कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव को केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया जाना बेहतरीन फैसला है। गायों की मौत के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के जो चिकित्सक हैं वहां पर लगातार 24 घंटे से गायों के इलाज में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह घटना बेहद ही दुखद है। इसके लिए जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी जो बयानबाजी कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी गायों की मौत पे, गायों की लाश पे राजनीति करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी को बयानबाजी करने के पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब उनके शासनकाल में 27,000 से अधिक गायें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गौशाला चलाने वाले नेताओं के गौशालाओं में हो गई थी। चुनाव आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ हाथ पैर तो मारेगी। पिछले 4.25 साल में इनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए, हमारी सरकार के खिलाफ एक आरोप नहीं लगा पाए। ईडी आईटी को गली गली में घुमाने के बावजूद सरकार के खिलाफ प्रमाणित भ्रष्टाचार के 1 पैसे का आरोप भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब चुनाव के समय जनता को भरमाने के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इनकी विजय होने वाली नहीं है। दूसरी बात है, विजय संकल्प यात्रा में बोलते हैं मोदी जी की उपलब्धियां बताएंगे, तो जनता को बताना चाहिए कि कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दिए, किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, 100 दिन महंगाई कम करने के बाद आज महंगाई 400 गुना ज़्यादा कैसे बढ़ गई है, बेरोजगारी 8.5% से ऊपर स्तर पर क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब भी इनको अपनी यात्रा में देना चाहिए। कांग्रेस में टिकट देने की अपनी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है। पहले ब्लॉकों से आवेदन मंगाया गया, फिर जिलों में उसकी स्क्रूटनिंग की गई। ब्लॉकों और जिलों की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश चुनाव समिति मंथन कर रही है। प्रदेश चुनाव समिति की पूर्ण समिति ने मंथन करने के बाद अब हमारी जो उसकी उप समिति है, जिसमें वरिष्ठ नेता 5 हैं, वो मंथन कर रहे हैं और एक सीट पर मंथन करने के बाद में ही टिकट घोषित होगा। निश्चित तौर पर ऐसे नेता जो वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार विजयी होते हैं, उनके टिकट में तो कोई संशय वाली सवाल ही नहीं उठता। अब भारतीय जनता पार्टी को तो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके कद के बारे में टिप्पणी करना चाहिए कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो वाली स्थिति उनकी बनी हुई है पिछले 5-6 साल से। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन आज तक कोई भी न चुनाव की जिम्मेदारी न किसी राज्य की जिम्मेदारी दी गई।